हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। आज हम भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें ये टॉपिक हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। भौतिक प्रदेश जो कि 4 भागों में हम लोगों ने पहले से डिवाइड कर रखा है भारत के भौतिक प्रदेशों को। सबसे पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार जिसको दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार भी कहते हैं, तीसरा विशाल मैदानी प्रदेश और चौथा तटीय प्रदेश व द्वीप समूह। ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। इसके अंदर देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम जो है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार है जिसको गोंडवाना लैंड का अवशेष कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको ये 4 डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इन चारों में से इस वीडियो के अंदर हम पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से रिलेटेड पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर हिमालय पूरा का पूरा पढ़ा जाएगा। देखिए, हिमालय या फिर हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय और तीसरा पूर्वोत्तरी की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर का, वो पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र या पूर्वोत्तर पहाड़ी प्रदेश के नाम से। अब वापस अगर हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से और सेपरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ट्रांस हिमालय 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 और श्रेणियाँ रहेगी। हिमालय को 3 तरीके से और डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियाँ या शिवालिक हिमालय। पूर्वोत्तर पहाड़ी प्रदेश को 6 भागों में डिवाइड कर रखा है, जिसमें अम्बोर, मिर्मी, मिकिर, पटकोई, बूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने अलग अलग तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में सब कुछ डिटेल में सेपरेट कर दिया है। और अब हम इन छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो हम डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रांस हिमालय से रिलेटेड एक छोटा सा ये मैंने एक मैप बना रखा है, इसको आप देखिए। ये भारत का सबसे उत्तरतम वाला क्षेत्र है, जिसमें जम्मू कश्मीर का लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों आते हैं, हिमाचल का कुछ क्षेत्र आता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा क्षेत्र है, देखिए। सबसे ऊपर देखो काराकोरम दिख रहा है, फिर लद्दाख है और फिर आपका जास्कर है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इसका क्रम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, बीच में मध्य वाला कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे उत्तरतम काराकोरम है, फिर उसके दक्षिण में लद्दाख है और उसके जो दक्षिण में है जास्कर है। सबसे दक्षिण में जास्कर है, सबसे उत्तरतम काराकोरम है। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे कौन कौन सी नदी है ये भी आपको इस थोड़े से डायग्राम में आपको पता चल रही होगी। दूसरा, LOC और LAC ये कहाँ पे हैं ये भी आपको इस डायग्राम से पता चल रहा होगा। लद्दाख भारत का एक शीत मरुस्थल है और यहाँ हमेशा जो आपको पता है कि बर्फ़ जमी रहती हैं। यहाँ पे हेमिस हाई राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। यहाँ पे लेह, ये आपको याद रखना है, लेह यहाँ पे लद्दाख की जो राजधानी है, और लेह जो है वो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और भारत के अंदर सबसे कम वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो वो है लेह, क्योंकि ये उत्तरतम है और यहाँ से हमेशा बर्फ़ जमी रहती हैं। आगे ट्रांस जो है वो भारत का सबसे ठंडा स्थान है, क्या नाम है, द्रास या द्रास के नाम से आपको याद रखना है। मुंजी और सिंधु नदी, देखिए शोक नदी यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रही है, इसका किस तरीके से है एक डायग्रामेटिकली आपको समझ में आ रहा है। अब हम डिटेल में इन सभी पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले काराकोरम को पढ़ते हैं। देखिए, काराकोरम और लद्दाख, देखिए सबसे पहले काराकोरम
इसको एशिया की उच्च मेरुदंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च मेरुदंड कहा जाता है। इसका पुराना नाम जो है वो कृष्णगिरी था और इसमें भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो कि काराकोरम दर्रा के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो ऊंचाई है या फिर वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है, 5,600 मीटर की ऊंचाई पर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन जो केटू के नाम से जानी जाती है, वो पीओके क्षेत्र के अंदर आता है, वो भारत की है। लेकिन भारत में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आपके सिक्किम की आ गई कंचनजंगा। तो ये भी आपको जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। भारत की पूछा जाए तो गॉडविन ऑस्टिन जिसको केटू के नाम से जाना जाता है। भारत में स्थित इसका मतलब वो आपको कंचनजंगा का आंसर देना है, क्योंकि भारत की ये पीओके क्षेत्र में आता है तो अभी हम लोग ये भारत की ही कहलाएगी, लेकिन भारत में पूछा जाएगा तो आपको आंसर दूसरा देना है। दूसरा, यहाँ हिमनद हैं 2 जिसको आप सियाचिन और वोल्टेरो के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन, आपको याद है। यहाँ से नुब्रा नदी निकलती हैं। अब आगे देखते हैं लद्दाख। लद्दाख यह काराकोरम के दक्षिण में विस्तृत हैं। दूसरा, यहाँ से शोक नदी द्वारा काराकोरम से अलग होती हैं। इनको दोनों को अलग अलग करता है काराकोरम और लद्दाख को शोक नदी। यहाँ पे राकापोशी एक सबसे ऊंची और तीव्र ढाल वाली एक चोटी है जो कि लद्दाख के अंदर ही पड़ती हैं और ये लद्दाख की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहलाती हैं। कौन सी? राकापोशी। जास्कर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। ये सिंधु नदी द्वारा लद्दाख से अलग होता है। देखिए, पहले मैंने बताया शोक नदी जो काराकोरम और लद्दाख के बीच में है और लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी है। इसमें जोजिला दर्रा जो है वो इस जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी करती है और जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगर आपको श्रीनगर से ले जाना है इसका मतलब आपको जोजिला दर्रा से पास होना पड़ेगा। बुंजी के बारे में देखिए, ये सिंधु नदी के यहाँ जो गहरे घोर्ज का निर्माण करती हैं और 5200 मीटर की हाइट के ऊपर है बुंजी, आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय के बारे में देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं, ये आपका ट्रांस हिमालय दोनों को तीनों के तीनों, जिसके अंदर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हमने श्रेणियाँ पढ़ी। अब हम हिमालय से संबंधित जो दूसरा वाला पार्ट था, ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय और फिर हम पूर्वोत्तर पहाड़ी प्रदेश पढ़ेंगे, तो दूसरा पॉइंट देख रहे हैं हम लोग हिमालय के बारे में। यह भारत के कुल जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हिमालय। यह 2400 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है। कौन? हिमालय। ये विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे रॉकी है, एंडीज है, आल्पस है, एटलस है। ये भी नवीनतम और वलित पर्वतमाला हैं, तो उसी की श्रेणी के अंदर ये आता है। इसका जो निर्माण है वो आयोसीन, मायोसीन व प्लायासीन काल के अंदर हुआ था। तो ये इन बाकी जो पर्वत मैंने एग्जाम्पल में बताया उनका और ये इनका निर्माण का जो काल है वो सबका लगभग बराबर है। निर्माण किस तरीके से हुआ ये आपको पता होना चाहिए कि ये 2 तरह की प्लेटें थी और दोनों तरह की जो प्लेटें हैं उनमें अभिसारी गति हुई थी और अभिसारी गति की वजह से कुछ भाग ऊपर की तरफ उठ गया था। वो ऊपर के उठने वाले भाग को ही हम लोग महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के रूप में ये विस्तृत हो गया। दोनों प्लेटों के बारे में भी आपको इस डायग्राम में पता हो रहा, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। और टेथिस सागर की भून सनती जो ये अभिसारी गति होने की वजह से ये इनका निर्माण हुआ। तीसरा,
आपको ये भी याद रखना है कि तेतीस सागर, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये 3 तरह के जो भाग हैं तेतीस सागर के अवशेष के अंदर, जितना भी हमारा ये मैदानी क्षेत्र हैं वो तेतीस सागर के अवशेष के रूप में हैं। जो उत्तरतम वाला भाग है उसको हम लोग अंगारा लैंड या लोरेशिया के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण वाला जो भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है, उसको हम लोग गोंडवाना लैंड का भाग मानते हैं। और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला के रूप में जानी जाती हैं। कौन? हिमालय। अब हिमालय को हम लोग उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण की तरफ हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे उत्तरतम वाला भाग है वो तिब्बत का पठार है। फिर तिब्बत के पठार के बाद महान हिमालय आता है। तो महान हिमालय और तिब्बत के पठार के बीच में हम लोग इंडो सांगपो सचर जोन या हिंज लाइन के रूप में ऐसा हम लोग बताते हैं कि इन दोनों के बीच में ये वाला पार्ट इसको अलग करता है। तिब्बत का पठार और महान हिमालय, जिसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसको उत्तर से दक्षिण के बीच में अगर इसको अलग करने वाला है तो इंडो सांगपो सचर जोन। महान हिमालय, जिसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, इसको मध्य हिमालय से अलग करने वाला MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाने जाना वाला लाइन है। हम ऐसा कह सकते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से ये महान हिमालय और मध्य हिमालय दोनों अलग होते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट हैं, जिसको MBF के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मेन बाउंड्री फॉल्ट। आगे जो शिवालिक की पहाड़ियाँ है और उससे दक्षिणतम मैदानी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, तो इसको अगर अलग होने वाला अगर लाइन कहते हैं तो उसको हिमालय फ्रंट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने डायग्राम आपका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ दिखा रखा है, लेकिन आप इसको जो पढ़ेंगे वो उत्तर से दक्षिण की तरफ पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। फिर ये जो मैदानी क्षेत्र आ जाता है, फिर आपका प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है। तो तिब्बत का पठार सबसे उत्तरतम वाला क्षेत्र है और प्रायद्वीपीय पठार भारत में आपको पता ही है दक्षिण की तरफ आता है। तो तिब्बत का पठार, फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो तिब्बत का पठार, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, फिर मैदानी क्षेत्र और फिर प्रायद्वीपीय पठार। और इनको अलग अलग करने वाले जो भी मैंने आपको ये बताया, इंडो सांगपो, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट और हिमालय फ्रंट फॉल्ट, ये आपको याद रखना है, जो मैंने रेड लाइन से नोट कर रखा है। और ये आपका उत्तर से दक्षिणतम वाला या दक्षिण से उत्तरतम वाला आप इसको क्रम बना सकते हैं। अपने नोटबुक में अच्छे से इसको बना के 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 100% क्वेश्चन आता है कि महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाला कौन सा है, तो आपको याद रखना है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। अगर आपने ये ढंग से और डिटेल्स के साथ पढ़ा तभी आपको समझ में आएगा। क्रम भी पूछा जाता है और आपको उसको क्रम से सेट करने के लिए भी, अगर आपको अरेंज करना है, सेट करना है कि उत्तर से दक्षिणतम क्रम का कौन कौन सा है, तो वो भी आपको इस डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो रहा है। अब हम इनमें से एक टॉपिक लेते हैं, जैसे महान हिमालय। हम महान हिमालय को पूरा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। देखिए, महान हिमालय का अन्य नाम है आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री। ये हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रृंखला है, इसको भी आपको याद रखना है। सबसे उत्तरतम वाला जो क्षेत्र है वो आपका महान हिमालय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ ये जो है महान हिमालय, नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहाँ से लगाकर नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ तक ये विस्तृत है। दूसरा ये है नियमित रूप से है। इसमें नियमित रूप का मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल बीच में से कटा फटा नहीं है, ये नियमित है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 से 6100 मीटर हाइट है के रूप में इसकी औसत ऊंचाई मानी गई है। इसके ऊपरी भाग में हमेशा बर्फ जमी रहती है और इसका ऊपरी भाग अवतल व दक्षिणी भाग उत्तल ढाल रखता है, अतः इस पर चढ़ाई उत्तरी भाग से की जाती है। तो ये सारे के सारे जो इसकी विशेषता हैं महान हिमालय की, वो मैंने आपको इसमें बताई। देखिए, सबसे ये नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में है और नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश तक ये इस तरीके से आपका विस्तृत है। इसी के अंदर आपको याद रखना है सिक्किम की कंचनजंगा जो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर आता है, जो कि आपको इस डायग्राम में सब कुछ क्लियर हो रहा है।
नंदा देवी भी आपको उत्तराखंड में है, वो भी आपको पता चल रहा है। देखिए, महान हिमालय पर कई तरह की विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ इसमें विस्तृत हैं और इन चोटियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लगभग मैं महान हिमालय की 10 चोटियाँ आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बंदरपूछा, कामेर, बद्रीनाथ, त्रिशूल और नंदा देवी, ये उत्तराखंड के अंदर आने वाली ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। और बंदरपूछा यहाँ से यमुना नदी निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। और नंदा देवी की ऊंचाई आपको याद रखनी है 7,817 मीटर, जो कि उत्तराखंड में ये स्थित है, नंदा देवी। फिर माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू और मनसालू, ये 4 चोटियाँ नेपाल के अंदर हैं। और नेपाल के अंदर ही माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,848.84 मीटर हाइट है, आपको याद रखना है। फिर कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,597 मीटर है, ये सिक्किम में पड़ता है और सिक्किम में स्थित दूसरी मतलब हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको याद रखना है। भारत, अभी मैंने फिर से पहले बता रखा है लेकिन फिर वापस बता रहा हूँ, कंचनजंगा और K2, जिसको गॉडविन ऑप्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन के अंदर अगर दोनों आता है तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में भारत की लिखा है या भारत में स्थित पूछा है। अगर आपको भारत की पूछा है तो K2 का आंसर देना है, और भारत में पूछा है तब आपको ये कंचनजंगा का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। महान हिमालय पर गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर मिलाप, सतोपत व जम्मू ग्लेशियर, ये आपके अलग अलग तरीके से ग्लेशियर हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। इनमें से उत्तराखंड, ये यूके लिखा है, सारे उत्तराखंड में है, और जम्मू वाला जो है वो आपका सिक्किम के अंदर पड़ता है, ये सारे ग्लेशियर। तो इस तरीके से आपने महान हिमालय से संबंधित सारी जानकारी ली। अब हम पढ़ रहे हैं मध्य हिमालय के बारे में। इसका निर्माण महान हिमालय के बाद हुआ था और इसका निर्माण जो है मायूसीन काल के अंदर हुआ, ये आपको याद रखना है। यह महान हिमालय की भांति क्रमिक पर्वतमाला नहीं है, क्योंकि क्रमिक का मतलब ये लगातार नहीं, इसमें बीच में हम ये कह सकते हैं कटी पटी है। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 3500 से 4000 मीटर है। इसका जो अन्य नाम है वो हम इस तरीके से देख सकते हैं, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय, इस तरीके से भी कह सकते हैं। और यहाँ पर अंग्रेजों ने कई स्वास्थ्यवर्धक स्थान विकसित किए हैं जो वर्तमान में हैं, आपको भी याद है, जैसे धर्मशाला है, डलहौजी है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सभी के सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थान आपके अंग्रेजों के द्वारा विकसित किए गए थे। मध्य हिमालय पर अल्पाइन घास पाई जाती हैं। इस अल्पाइन घास की बहुत अच्छी अच्छी विशेषता हैं और अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। कौन? अल्पाइन घास। अल्पाइन घास कहाँ तक की ऊंचाई पर पाई जाती है? लगभग 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये अल्पाइन घास पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को अलग नाम से कहा जाता है और उत्तराखंड में घास के मैदानों को अलग कहा जाता है, क्योंकि ये घास है और यहाँ पे जो मैदान पाए जाएंगे उनको अलग अलग नामों से जाना जाएगा। तो मर्ग नाम से अगर आता है तो वो आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंदर आएगा, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये सारे के सारे घास के मैदान हैं। जबकि उत्तराखंड के अंदर बुग्याल या पय्यार के नाम से जाने जाते हैं। क्या? घास के मैदान। कौन सी घास पाई जाती है? अल्पाइन। कितनी ऊंचाई पर? 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर। तो आपको याद रखते रहना है। मध्य हिमालय को अभी हमने थोड़ी सी विशेषता के साथ पढ़ा। अब हम इसमें कौन कौन से अलग अलग जो श्रेणियां हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, फिर आपका नागटिब्बा और महाभारत। इनमें से पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, नागटिब्बा उत्तराखंड और नेपाल दोनों में पड़ता है, और महाभारत जो है वो आपका पूरा का पूरा नेपाल में पड़ता है। पीर पंजाल के अंदर ही आपका पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, तो ये आपको याद रखना है।
पीर पंजाल जो है वो मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है और बनिहाल दर्रा के अंदर यहाँ पे जवाहर सुरंग गुजरती हैं। नेशनल हाईवे यहाँ पे 44 हैं और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, याद रखिए। आगे देखते हैं, जैसे महान हिमालय व मध्य हिमालय के बीच कई सारी घाटियाँ पाई जाती हैं। उन घाटियों से संबंधित आपको याद रखना है। इस डायग्राम में आपको बहुत सारी घाटियों से संबंधित पढ़ने को मिलेगा। जैसे ये करेवा भू आकृति के रूप में विकसित हैं। सबसे पहले पीर पंजाल, जिसको यहाँ पे काठमांडू घाटी कहलाती हैं। फिर कुल्लू मनाली हैं, यहाँ पे लोह स्पीत घाटी कहलाती हैं। फिर काठमांडू घाटी इधर भी हैं आपका, जैसे नंदा देवी व फूलों वाली घाटी भी यहाँ पे कहलाती है, जो कि नंदा देवी के यहाँ पे कहलाती हैं। चुंबी घाटी है यहाँ पे महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। तो ये सारी की सारी घाटियों भी आपको याद रखनी है। पीर पंजाल के यहाँ पे सेब व नाशपाती जो फल आते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सबसे अच्छा उत्पादन यहीं का प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं, जैसे महान हिमालय जिसको हम लोग हिमाद्री या आंतरिक हिमालय के नाम से पढ़ा, मध्य हिमालय पढ़ा। अब हम बाह्य हिमालय या शिवालिक से रिलेटेड हम पढ़ते हैं और ये हिमालय के बाद प्लायोसीन काल में इसका विकास हुआ था। तो आपको याद रखना है शिवालिक की श्रेणियाँ या फिर शिवालिक हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1200 से 1500 मीटर ऊंचाई तक ये विस्तृत हैं। शिवालिक हिमालय को महान व मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अत्यधिक कटाफटा बना देती हैं, आपको याद रखना है। शिवालिक हिमालय व मध्य हिमालय के बीच में घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम के अंदर तो दून कहा जाता है, जबकि पूर्व के अंदर द्वार कहा जाता है। दून के अंदर जैसे देहरादून है और द्वार के अंदर जैसे हरिद्वार आता है। इसे जम्मू की पहाड़ियाँ व मध्य में चूरिया या मूरिया की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, जबकि पूर्व में डाफला, मिरी, मोर व मिरमी के रूप में जाना जाता है। ये इनके अलग अलग नाम हैं। किसको? शिवालिक की पहाड़ियों को। इसे हिमाचल प्रदेश में कालका पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और कालका पर्वत से ही घग्गर नदी का उद्गम होता है, जो कि घग्गर नदी हमारे राजस्थान के अंदर भी आती हैं। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक ये जाती हैं। अब पूर्वोत्तर की जो पहाड़ी प्रदेश हैं उसके अंदर हम लोग डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए डायग्राम के अंदर आपको ये पूर्वोत्तर का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भूटान देश, चीन देश, फिर आपका म्यांमार और बांग्लादेश, इससे ये पूरा का पूरा आपका घिरा हुआ है। इसमें डाफला, मिरी, अमोर, मिरमी, ये जो पहाड़ियाँ थी ये हम लोगों ने अभी शिवालिक की पहाड़ियों से रिलेटेड अभी हमने ये नाम पढ़े थे, जिसको आगे देखते हैं। जैसे पटकोई बूम, सारामती के बारे में देखिए। सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। यहाँ पे नागा हिल्स हैं, फिर मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, फिर मिजो पहाड़ियाँ हैं। बीच के अंदर आपको मिकिर, जो कि असम के अंदर पड़ता है, मिकिर की पहाड़ियाँ, फिर त्रिपुरा के अंदर भी त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये पटकोई बूम, सारामती, नागा हिल्स, ये सारा का सारा आपको लोकेशन वाइज पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, जैसे सिडनी बुराई। देखिए सिडनी बुराई महोदय जो एक भूगोल वेदत है, उन्होंने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण किया है वो 4 भागों में किया है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें नदियों के हिसाब से किया गया है इन्होंने, क्योंकि जो नदियाँ निकलती हैं और भारत में नदियाँ के हिसाब से अलग अलग हिमालय को हिमालय को अलग अलग भागों में बांट दिया है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र है और इसके बीच में नदियाँ निकलती हैं। अभी हम
सिर्फ 3 नदियों को लेके चलेंगे। इन 5 मतलब टोटल 5 हैं, लेकिन सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 3 नदियाँ और निकलती हैं। इन तीनों नदियों से अलग होने वाले हिमालय को हम अलग नाम से पहुँचेंगे जाने जाएंगे, जिसको सिडनी बुराई जो भूगोल वेदा थे उन्होंने अलग अलग नाम से दिया था, जो आपके सामने इस डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा। जैसे सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है उसको पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना गया। इसकी जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। दूसरा, सतलज नदी और काली नदी के बीच वाले जो हिमालय हैं इसके अंदर नंदा देवी पर्वत भी आता है और ये आपका कुमायूं हिमालय कहलाता है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच वाले भाग को नेपाल हिमालय के रूप में जाना जाता है और यहीं पे आपका माउंट एवरेस्ट आता है नेपाल के अंदर, तो ये नेपाल हिमालय का भाग कहलाता है। इसकी लंबाई आपकी 800 किलोमीटर लंबा है। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इसके बीच में आपका कंचनजंगा आएगी और सिक्किम के अंदर तक ये पड़ता है। ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है और इसकी जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर तक ये विस्तृत है, आपको याद रखना है। तो सिंधु नदी से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये आपको याद रखना है पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच के भाग को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है काली नदी और तीस्ता नदी। इसी तरीके से कुमायूं, सतलज और काली नदी के बीच में इनकी लंबाई कितनी है, तो नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर, कुमायूं की 320, असम हिमालय की 720। तो कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल हिमालय कौन से भाग में पड़ता है, तो उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन से हिमालय में पड़ेगी, तो ये भी आपको आंसर देना आना चाहिए। नंदा देवी कौन से हिमालय क्षेत्र में पड़ती हैं, तो आपको याद रखना है कुमाऊं हिमालय। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखते हुए पढ़ते जाना है। अब हम हिमालय के अंदर बहुत सारे दर्रे हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक पढ़ लेते हैं। दर्रे कौन कौन से हैं देखिए। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे बुरजिल, जोजिला, काला पानी, फिर बाबूसर, बनिहाल और पीर पंजाल। ये सारे के सारे आपको याद रखना है। काला पानी दर्रा जो कि काला पानी क्षेत्र नेपाल और भारत के बीच में विवादित क्षेत्र हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि सीमा से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे थे तब। लद्दाख के अंदर ये भी यूनियन टेरिटरी है भारत का नवीनतम, जिसमें काराकोरम और दारगुंगला खारदुंगला जो आपका दर्रा है ये लद्दाख के अंदर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में शिवकिला, बड़ाला चाला, फिर रोहतांग दर्रा ये पड़ते हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे हैं, जैसे थागला, फिर मुलिंगला, मानाला, नीतीला और ये लाला जो कहलाता है यहाँ पे, इसका मतलब ये दर्रे ही हैं आपके। लिपुलेख दर्रे ये सारे के सारे आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। सिक्किम के अंदर आपका जलेपला और नाथुला दर्रा कहलाता है। जलेपला भारत व सिक्किम में व्यापार के लिए ये आपका दर्रा कहलाता है, यहाँ से हम लोग पास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोमडिला, यांगयाप, फिर नामदफा ये सारे के सारे दर्रे हैं। ये यांगयाप जो दर्रा है इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है। मणिपुर के अंदर आपका तुजू दर्रा है जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ता है। जब हम अगर म्यांमार जाना चाहेंगे तो कौन सा दर्रे से जाएंगे, तो आपको याद रखना है मणिपुर का तुजू दर्रा। अब आगे देखिए, हिमालय की ऊपरी चट्टानें अवसादी हैं जबकि गर्भ की चट्टानें ग्रेनाइट की हैं। हिमालय से रिलेटेड थोड़ी सी हम विशेषता से संबंधित पढ़ लेते हैं। ये है भारत की जलवायु को कौन, हिमालय मानसूनी जलवायु बनाने में सहायक हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक हॉटस्पॉट भी हैं, बहुत सारे हैं दूसरे
यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हिमालय जो हैं जैव विविधता का अध्ययनी प्रदेश हैं। और विश्व की अधिकांश जो ऊंची चोटियां हैं वो यहीं हिमालय के अंदर आती हैं। तो इस तरीके से आपने ये भारत का भूगोल के अंदर भौतिक प्रदेशों में जो हिमालय क्षेत्र हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश वाला जो टॉपिक आपने डिटेल में पढ़ा, मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपका इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो हो सकता है आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं आए, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी बताए भी हैं, कन्फ्यूज़न करने वाले क्वेश्चन भी बताए हैं, उसको किस तरीके से आपको आंसर देना है ये भी मैंने आपको क्लियर किया। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया मुझे लाइक और कमेंट के साथ दें। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप भी उसका लाभ लेते रहें। मिलते हैं आगे पर्वतीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार या फिर विशाल मैदानी प्रदेश। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए। नमस्कार।